बदतमीजी होती है। अल्ताफ भाई ने ना बहुत काम किया, एमक्यूएम ने बहुत काम किया। जो अभी हालात थे, जो अभी आपने देखा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी फैल रही है, हर जगह आपने देखा चोरी चकारी, लोग महफूज नहीं है, मोबाइल लोग लेके नहीं जा सकते, इस तरह बहुत ज्यादा रातों को लोग नहीं निकल सकते, बहुत जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं, कोशिश करते हैं घर अपने टाइम पे चले जाएं। मगर कोई वक्त था, कोई जमाना था कि कराची में लोग आधी आधी रात को, पूरी पूरी रात बल्कि घूमते रहते थे और कभी किसी का डर और खौफ नहीं था। तो ये आपका कहना ये है कि आप कहते हैं कि हमारा जो लीडर था अल्ताफ भाई जो थे, तो वो उनके जमाने में इसलिए ऐसे हालात थे। बस मंजूर हमसे जो है हमारे करता धरता जो है पाकिस्तान के, उन्होंने हटाया हुआ, वो तो उन्होंने हटाया तो वह है, मेरा मतलब है, मगर अभी पाकिस्तान में नहीं है ना, वो यूके में बैठे हैं। मगर आप लोग की अपील है कि किसी तरह उनको वापस लाया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान में आपने ये कहा ना कि पाकिस्तान में रातों को लोग निकल, इसलिए कि वो अपने ही बंदों को, यानी अल्ताफ भाई की एक फौज थी, अल्ताफ भाई के एक साथी थे जो अल्ताफ भाई के कहने में जो है इलाकों में मोहल्ले में जो है सिक्योरिटियां देते थे तो लड़कियां फैमिली महफूज रहती थी, आराम से निकलते थे, आराम से जाते थे, आते थे, कोई डर खौफ नहीं होता, मोबाइल छीन लेगा, कोई मार देगा, कोई कर देगा, कोई कदम कदम के उन्हीं मोहल्ले के लड़के होते थे, उन्हीं मोहल्ले के जो लड़के। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनके जमाने में उन्हीं महल्ले के लड़के उनके लिए काम भी करते थे और मेहनत करते थे और किसी सूरत भी सब जागते रहते थे, सुबह अपनी जॉब करके शाम में आके अपनी ड्यूटियां देते थे, इलाकों में बैठते थे, बड़ी बात थी। कोई गलत काम ना करे, कोई किसी बैंक को न छेड़े, किसी माँ को तकलीफ ना हो, और फिर किसी के कोई काम होते थे तो वो काम भी कर दिया करते थे। यूनिट यहाँ से लोग डकैत जो थे और चोर चकारा और ये छिचोरे और लफंगे टाइप के लोग होते, वो डरते थे, खौफ ज्यादा होते थे यूनिट से, क्या यूनिट पे लड़के हैं, वो मारेंगे हमें, हम किसी लड़की को पार्क में छेड़ेंगे या तंग करेंगे। अभी तो बहुत बुरा हाल हुआ है कराची को, तो उन्होंने खंडार कर दिया है, और जो आपके पार्क है, उस पार्क में जो है वो यानी छड़े छाट जो है वो लड़के जो तय मकामी है, वो उनका टिल्ला है और कोई नहीं, वो वहाँ पे उनका अड्डा है, वो लोग वहाँ बैठते हैं, सिगरेटें पीते हैं, चस्से पीते हैं और नशा लगा रहे, चाय पी रहे, चूग रहे, कर रहे, कोई फैमिली और जो है लड़कियां तो सवाल ही नहीं है, नहीं फैमिली भी नहीं जा सकती, लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। पहले तो लड़कियां आराम से 4-4 5-5 लड़कियां टोलियां बना के निकल जाती थी, पार्कों में बैठती थी आराम से और वापस आ जाती थी टहल के। अब तो फैमिली आदमी अपनी बीवी को ले जाते हुए डरता है भाई, अपनी बच्ची को बेटी को ले जाते हुए साथ में डरता है, और बहन तो बहुत दूर की बात है, अपनी सगी बेटी और बीवी को ले जाते हुए डरता है कि कहीं भाई कोई बदतमीजी ना कर दे, और होती भी है बदतमीजियां, हुई भी है बड़े तो यानी कि वो जो वहाँ पाकिस्तान की जो एमक्यूएम है वो कोई काम नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये वाली आपकी यूके की एमक्यूएम अलग है, पाकिस्तान की एमक्यूएम अलग है ना, वो तो उनके साथ वो रहनुमा है, वो उसमें कारकुन का है, उसमें जिम्मेदार का है, उसमें कोई यानी वो वर्कर का है, कारकुन का है, कारकुन तो नहीं है, कारकुन तो अल्ताफ हुसैन के थे ना, वो चलेगा अपने अपने घरों में, वो अपनी रोजी रोटी में लग गए, वो अपने घर वालों को देखने में लग गए, अपनी फैमिली को देखने में लग गए, वो छोड़ दिया उन्होंने। वो तो अल्ताफ हुसैन का करिश्मा था, मोहब्बत थी, प्यार था, खुलूस था, उनके लिए करते थे। अब जब वो अल्ताफ भाई है ही नहीं तो वो बोलते इनके लिए, क्योंकि तो सारे मफाद थे और मफाद है और मफाद रहेंगे। ये तो अपनी अपनी चीजें बचा रहे हैं ना, इन्होंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं, इन्होंने जो अल्ताफ भाई ने जो इनको वजारतें दी और इनको मेयर बनाया और गवर्नर बनाया, जो चीजें बनाया वो उसकी वो सेफ्टी, यानी कि वो कह रहे हैं कि अल्ताफ भाई के जमाने में जिन्होंने अल्ताफ भाई ने अपनी टीम में शामिल किया था, जिनको मेयर बनाया था, वो अपनी प्रॉपर्टियों की हिफाजत कर रहे हैं। मैं कहा मुल्क के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, मुल्क की कोई हिफाजत नहीं कर रहा, अपनी चीजों की हिफाजत कर रहे हैं, अपने खानदान की हिफाजत कर रहे हैं, अपने उसकी कर रहे हैं जो उन्होंने अपने ओहदे की हिफाजत कर रहे हैं, अपने ओहदे की हिफाजत कर रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी, अपना जमीर अपना नाम की हिफाजत कर रहे हैं। अगर उनको अपना जमीर भी बेचना पड़ेगा तो वो जमीर भी बेच देंगे। आप ये कहना चाहते हैं? जो अल्ताफ भाई के लिए रहता था, मरता था, अल्ताफ भाई के केले पे रहा था, जो है बाहर रहता था और मगर प्यासा रहता था, भूखा प्यासा रहता था, भूखा, आप क्या कह रहे हैं भूखा प्यासा रहता है? मगर सर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम था, जरा इसको भी वाजे कर दें। हमारे शो में काफी दफा ये कहा गया है कि बोरी बंद लाशें मिलती थी उनके वक्त में, और अल्ताफ भाई के जमाने में जो है ना बंदे को उठा लिया जाता था, उनको फाइट उसको मार दिया जाता था। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक और कॉलर है, मैं नए कॉलर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपका जो आज मौजू है कि मतलब पाकिस्तान के हालात पे और एमक्यूएम पे आप बात कर रही है शायद ना? जी मैं बात कर रही हूँ जी, मेरे साथ फैसल भाई भी। जी बोलें, क्या कहेंगी? जी मैं यही कहूंगी कि हमारे मुल्क के हालात जो अब तो हो गई, आफत आ गई, इसलिए कि हम सब उसमें, जितने भी हमारे मुल्क में लोग रहते हैं सब उसमें शामिल है, सब जिम्मेदार है, हर बंदा जिम्मेदार है, चाहे अवाम हो चाहे सियासतदान हो, क्योंकि अवाम जो है वो गलत लोगों को वोट देती है, इसलिए ये सियासतदान आते हैं
और हुकूमत तो है ही, आपको पता ही, जब से हमारा पाकिस्तान बना कोई भी अपने मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है, सब अपनी जेबें भरते हैं। हम्म। कोई एक भी सिंसियर नहीं है। इन लोगों को खुदा का खौफ खत्म हो गया असल में। ये लोग जी जी। सोचते हैं कि बस इसी दुनिया में हम लोग समेट लें और इस दुनिया से तो हमें कोई अल्लाह के यहाँ तो इनको जवाब देना नहीं है असल में ना इन लोगों को। जी जी जी। अब ये ये इसलिए कहना चाह हमारे रही है कि मुल्क इनके का ऊपर से खुदा का खौफ खत्म हो चुका है, इनको नहीं लगता कि खौफ खुदा खत्म खौफ हो खुदा गया इन खत्म लोगों हो के गया। पास। इन लोगों को जब पता था कि पहले से आ रहा है, कब से आ रहा है कि ये फ्लड आएगा, ये होगा, इन लोगों ने कोई इंतजाम नहीं करा। अब रोडों पे आके दिखा रहे हैं कि नहीं, वो नहीं करें, बातें नहीं करें, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अब तो आप करेंगे वरना आपको जूते नहीं पड़ेंगे, आप इतना भी नहीं करेंगे तो। आप पहले से क्यों आपने इंतजाम नहीं करे, आपने क्यों नहीं शेल्टर बनाए? जी आप लोगों को पहले से आप बनाते करते, स्कूलों को खाली करवाते, जो बेचारे गरीब लोग रोडों पे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, उनके मवेशी मर रहे हैं, उनके घर बाहर चला गया, उनके बच्चे चले गए,